बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है इंटरनेशनल रॉयल पाम सीनियर एडवोकेट और एस्ट्रोलॉजर एम ए शहजाद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल्लाह पाक का बड़ा करम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, इसराइल ने दावा किया है कि जो ईरान के नए आर्मी चीफ बनाए गए थे, क्योंकि पिछले जो थे उनको उन्होंने शहीद कर दिया था, अब उनको भी शहीद करने का दावा किया जा रहा है इसराइल की जानिब से। जबकि ईरान ने इस बारे में अभी तक कोई तरदीद या तस्दीक नहीं की है। जबकि डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान सामने आया है कि बातचीत के मूड में नहीं है, ईरान मुआहिदा कबूल कर ले। जिसके जवाब में चीन ने कहा है कि जो सदर ट्रंप हैं वो ईरान इसराइल कशीदगी में जलती पर तेल का काम कर रहे हैं। और ये खबरें भी सामने आ रही कि हो सकता है कि इस जंग में इसराइल मजबूर कर दे अमेरिका को कि वो शरीक हो जाए। आपको क्या लगता है? बिस्मिल्लाह। देखिए, मैंने पिछले प्रोग्राम पे कहा था कि आज का दिन शिद्दत अख्तियार कर जाएगा इसराइल और ईरान के। आज की जो तारीख है वो 17 है, और 17 के हवाले से मैंने एक बात की थी, 1 और 7 8 बनता है। और 8 जो है उसको भी मैंने वादा किया था कि 2024 जो है वो तमाम डिजिट को काउंट करें तो 8 है। जंग लड़ाई वहीं से शुरू हुई। दुनिया में बड़े बड़े जल्जले अर्थक्वेक वगैरह 8 से हैं। और ये भी एक बात मैंने बताई थी कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया है कि जिसका मफहूम के मैं रोजे क़यामत पहाड़ों को रुई की गालों की तरह उड़ा दो। अभी जो 8 का डिजिट, अगर हम पीछे जाएं माजी में 20 साल पहले भी अगर आप देखें तो आपको याद होगा हमने डबल एट की घड़ी पहनते थे। हर 8 में से डिजिट पैदा होता था और खत्म भी उसी में से हो जाता था। तो ये जो 8 का डिजिट है, आज इसमें बहुत कुछ पैदा भी होगा और बहुत कुछ खत्म भी हो जाएगा। एक बात। दूसरी चीज, दिन मंगल का है। मैंने पहले भी कहा था मंगल जो है ये जंगजू सियारा है। ये भी मैंने कहा था अलिफ आइन लाम और ये एरीज के अल्फाबेट्स हैं। और इसमें ईरान और इसराइल है। अब आज का जो मंगल है ये ईरान के लिए भी है और इसराइल के लिए भी है। ये दोनों की, मैंने कहा था, आज घुमसान की लड़ाई होगी। अभी तो अटैक इसराइल ने कर दिया है, और मैंने कल टाइमिंग भी दी थी, कल और परसों में, कि 1 से 4 का टाइम अच्छा नहीं होगा शाम। और अभी जो रात का टाइम आना है आपका प्रोग्राम, उसे शायद लेट लगे, 7 से 9 वाला टाइम भी अच्छा नहीं है। और उसके बाद रात 1 बजे से 12 बजे से लेके कल, जो अब आज हम शब देखेंगे रात, वो भी 4 से 5 का टाइम अच्छा नहीं। एक बात। अब बड़ी अहम बात मैं करने लगा हूं कि जो कल है 18 तारीख है, 1 और 8 9 होता है। ये 9 भी मंगल का ही डिजिट है, एरिस का ही डिजिट है। अब ये 9 एरिस का भी है, ईरान का भी है और इसराइल का भी है। इस 9 नंबर पे मैं बड़ी आज बात करने जा रहा हूं कि 9 नंबर एंजल नंबर है मुसलमानों का। क्योंकि 27वीं शब है, 2 और 7 लैलतुल कदर की रात। 2 और 7 9। हाथ में अल्लाह पाक ने लिख दिया 1 और 8 अरबी में 18, इधर 81 लिखा हुआ, 8 और 1 9, 9 9 18, ये 1 और 8 फिर 9 बन गया। अल्लाह पाक के 99 नाम 9 9 18, 1 और 8 9। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 99 नाम 1 और 8 9। ये जो 9 नंबर आ रहा है ना, सुबह 1 और 8 9, इसको जरा उल्टा करके देखें तो फांसी का फंदा है। ये सुबह कल देखिएगा इजराइल इन्हीं 9 नंबर में लटकता हुआ दिखाई देगा। एक बात, और यही 9 को आप सीधा कर लें, पकड़ लें, तलवार की मानद है मुसलमानों की। ये एंजल नंबर है, ये याद रखिएगा। कल का जो है सूरज जो चढ़ना है, बल्कि रात में ही ईरान बहुत ज्यादा जो है इसराइल को ठगेगा। एक अहम बात बता देता हूं, 22 जून को जो है मरकरी ट्रांजिट कर रही है। 22 जून को मरकरी ट्रांजिट कर रही है कैंसर में। याद रखना, 21 जून से लेके 23 जून तक इसराइल 50% से ज्यादा तबाह हो चुका होगा। एक बात। तीसरी बात जो है, 4 जुलाई जो है, जो आ रही है, उसमें आप ये देखिएगा कि नेपच्यून रेट्रोग्रेड हो रहा है। 3 जुलाई से 5 जुलाई ये क्या कहते हैं, नेथन याहू, बेंजामिन नेथन याहू की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। अब हम आते हैं अमेरिका। बात यह है कि ट्रंप ने जो भी कार्ड दिखाए नेथन याहू के, क्योंकि अब ये जो ट्रंप हैं ये तो शहजादे हैं, बब्बर शेर हैं पूरी दुनिया के। अरबों में आए, पैसा लिया, ले गए। अब अरबों को तो पता ही कुछ नहीं है कि ये पैसा इन्हीं हथियार बनेंगे, इन्हीं के ऊपर ठोका जाएगा, बल्कि मुसलमानों को ठोका जाएगा। तो अरबों को अब होश आ गई है। ये अब तमाम अरब कंट्री जो है एक सीसा पिलाई हुई दीवार बन चुके हैं।
ट्रंप अब ये सोचेंगे कि ये हो क्या रहा है। मैंने तो उसको कहा था नेथन को, चलो या जो भी है, कि मैं तुम्हारे मामले, जैसे इंडिया वाला ही मामला, इंडिया और पाकिस्तान के मामले में उन्होंने कहा जी मैं नहीं हूं, बाद में बीच में है जी सुलह करो जी, मुकाओ काम को। इसी तरह ये पीछे हटे, मैं इस जंग में नहीं हूं। लेकिन अब नेथन क्या चाहता है कि आए ट्रंप, लेकिन ट्रंप इसमें नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि मुस्लिम उम्मा इकट्ठा हो गया है, चाइना रशिया भी बीच में आ गया है। उसके अलावा सारे मुस्लिम, इसमें लॉस हो जाएगा ट्रंप जी को। यहां भी पंगा आ जाता है। मैंने कह दिया है कि 3 जुलाई से 5 जुलाई जो है, नेतन्याहू की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। हमने जो इंडियन के साथ, जो इंडिया से हमने जो जंग जीती है, एक कौम बन के जीती थी पाकिस्तानियों ने। बिल्कुल। हम सरकार थे, फौज अवाम एक पेज पे थे। ईरान भी एक पेज पे है, कौम सरकार हर, वो फौज एक पेज पे। लेकिन इसराइल में कौम साथ नहीं है, नेथन उसका फर्दे वाहिद का ये फैसला है। वो तो भगोड़ा है, वो कभी राइट से भाग जाएगा, वो तो अपनी अवाम को छोड़ के भाग जाएगा। मैंने आइंदा पहले भी कहा था कि नेथन याहू को 2 जगह से उसको सामना करना पड़ेगा, एक तो ईरान से मार पड़ेगी, दूसरा उसकी अवाम उसके खिलाफ होगी, क्योंकि नेथन याहू ने साफ कह दिया बैंकर्स में से निकलो और भाग जाओ, उसने फंसा दिया है। अब बात यह है कि इसी तरह ट्रंप भी उसका उंगली नहीं पकड़ेंगे नेतन्याहू की। आइंदा ने अब ट्रंप की, ये नेतन्याहू की बड़ी ख्वाहिश है कि रिजीम चेंज कर दूं मैं, ये ईरान की। मैं समझता हूं कि अब इसराइल की ये जो है रिजीम चेंज का टाइम आ गया, जो मैंने डेट्स बता दी हैं एक बात। उसके बाद अब आपने कहा जी ईरान में जो नए जो हैं चीफ भी शहीद हो गए हैं। मैं ये बता दूं 3 दिनों में बेशुमार इजरायली जहन्नम वासिल होंगे, नो डाउट। और ये भी है कि मुसलमानों के भी जो हैं, जो इस वक्त जंग के मैदान में हैं, जाहिर है हम वापस आए मुसलमान, चाहे वो किसी भी मुल्क का है, अगर वो वापस आए जंग जीत के या लड़ के, वो गाजी कहलाता है, और एक्सपायर हो वो शहीद कहलाता है। नो डाउट कि 2 4 5 शहादतें और भी हो सकती हैं, बड़ी बड़ी शहादतें वैसे तो हो रही हैं, अवाम की कौम की हो रही हैं। लेकिन ये याद रखिएगा, इस वक्त जो नेथन याहू है वो वेल्टिनेटर पे है। अब आपको दिखाना यह है कि इन 8 10 12 दिन में वेल्टिनेटर उसका उतरता कैसे। अच्छा सर, हमारा एक सवाल ये है कि इसराइल ने कहा है और अमेरिका ने की तरफ से भी कहा गया कि ईरानी जो है वो तेहरान को खाली कर दें, और ईरान ने कहा है कि इसराइली जो है वो तेल अवीव को खाली कर दें। इस तरह के स्टेटमेंट से लग ये रहा है कि आने वाले दिनों में ये जंग जो है वो मजीद बढ़ेगी। आपका इल्म क्या कहता है? मैंने तो पहले ही कहा था कि 17 और 18 तारीख घुमसान की लड़ाई है, वो तो शुरू हो गई। अब बात यह है कि तेहरान वो कहता है कि ये मैदान खाली कर दे, तेहरान का ट्रम्प साहब कह रहे हैं, और वो भी खाली कर दे इसराइल। और इसराइल ने तो पहले ही खाली कर दिया, वो तो भगोड़े हैं। वो तो उन्होंने, वो तो उसका तो वजीर आजम भी नहीं खड़ा हुआ। वो, अब मैं ये कह रहा हूं ईरान ऐसे मिसाइल मारेगा कि जो बैंकर्स के अंदर भी जाएंगे। तभी तो उसने कहा है नेथन ने कि भाई बैंकर से निकल के भाग जाओ बाहर। ठीक है, कहने का मतलब ये है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये लिख लीजिए। जीम खे गाफ अलिफ आइन बे वाओ वाले ऐसे मिसाइल, ऐसे जहाज, ऐसी आप दोजें कुछ भी है, वो ठोकने जा रही हैं इसराइल को। और मैं फिर बता रहा हूं कि 22 तारीख के बाद आप इसराइल को जरा चेक कर लेना, वजूद उसका मौजूद है या नहीं। 22 जून की बात कर रहे हैं, 22 जुलाई की बात? 22 जून को वजूद है उसका कि नहीं, क्योंकि 3 जुलाई से 5 जुलाई में तो नेतन्याहू को या तो टांग दिया जाएगा, या वो भाग जाएगा, या वो एक्सपायर हो गया होगा किसी गोले बम बारूद से। सर ये आपने बड़ी पेशेंट गोई कर दी, तो मैं लिख रहा था, ये तो मैंने कहा लिख लेता हूँ, मेरे काम आएगी ये। बातें कर रहा हूं। और भाई इजराइल अलैहिस्सलाम जो है वो, ये नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों के लिए है, वो क्रिश्चियनिटी के लिए भी है। वो तो रूह निकलनी है, मेरी भी निकल सकती है भी। भाई अब उनका टाइम आया हुआ है, एक्शन का रिएक्शन, क्योंकि 9 नंबर मुसलमानों का एंजल नंबर है। इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद, करबला हो गया है। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, जहां हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ, मुझे और रमेश राज खान साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।